नमस्कार, स्ट्रीट बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। नगर के सदर मोहाल स्थित मां की मंदिर की विशेष महिमा है। भक्तों की मुरादें पूरी करने वाली मां का यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। मंदिर की देखरेख में लगे परिवार के सदस्य धनेश पंडा ने बताया कि 1827 में इस स्थान पर खुदाई कर रहे थे। इसी बीच माता की काली देवी मूर्ति दिखाई दी थी, जो कि खंडित थी। बघेल परिवार ने इसकी जानकारी महाराजा काशी नरेश को दी थी। काशी नरेश मां की भव्य मंदिर की बात कही और मां की सुंदर संगमरमर की मूर्ति देखकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कराई। काशी नरेश के आदेश पर मां की खंडित मूर्ति को गंगा से विसर्जित कर दिया गया। वर्तमान में स्थापित मूर्ति सकंद माता के रूप में विराजमान है। शारदीय व वांशिक नवरात्र में यहाँ हजारों की भीड़ होती है। वहीं हर दिन सुबह 8:30 बजे सुबह की आरती और रात 8 बजे की आरती होती है। लोगों की माता रानी पर विशेष आस्था है। मंदिर गोपीगंज का पुजारी हूँ और पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माता रानी के श्री चरणों में वंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, माँ जगदम्बा दुर्गा जी का ये प्राचीन मूर्ति नगर का सबसे बड़ा प्राचीन मूर्ति है ये, और साथ ही साथ 1827 ईस्वी में ये मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें अनादिकाल से ये मूर्ति का पूजन शुरू से हमारे पूर्वजों ने किया। पूर्वज के रूप में सहाय पंडा जी और देवी प्रसाद पंडा जी, सीताराम पंडा जी, महेश पंडा जी, गणेश पंडा जी और पुत्रगण माँ की सेवा में आज अनवरत चलते चले आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि मंदिर में ये माँ का जो रूप है, हमारे पूर्वजों ने हमको बताया है कि माँ का रूप स्कंद रूप में ये माँ का मूर्ति है। माँ के 9 रूप में ये माँ का स्कंद रूप में माता का चतुर्भुज के रूप में महामाया जगदम्बा दुर्गा जी का ये मूर्ति स्थापित हुआ है। ये मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। इस मूर्ति का बघेल परिवार के सहयोग से मूर्ति का व्यवस्था हुआ। पंडा परिवार जो है इसमें अनवरत सेवा कर रहा है और इस नवरात्र में शुरू से ही माँ के जो 2 नवरात्र होते हैं, जनता जनार्दन का श्रद्धालुओं का यहाँ भीड़ होता है। 9 दिन की व्यवस्था में पंडा पुजारी लोग 3 टाइम नवरात्र में माँ का आरती करते हैं। एक मंगला आरती जो आपका 5 बजे भोर होता है, उसके बाद 8 बजे सुबह होता है प्रातः, फिर रात्रि में 8 बजे माँ का आरती करके विश्राम की व्यवस्था होती है। ऐसा है, ये मूर्ति जब यहाँ पे मूर्ति की स्थापना हुई तो यहाँ जब खुदाई हुआ था, जिस जगह आप माँ का मूर्ति देख रहे हैं स्कंद रूप में, यहाँ पे खुदाई के समय माँ का एक मूर्ति मिला था। ठीक है, वो दुर्गा का ही मूर्ति था, बशर्ते वो काली माँ मूर्ति थी। और काली माँ मूर्ति के साथ साथ माँ का जो भृगुटी होता है मस्तक का, वो खंडित था। शास्त्र के हिसाब से कहा जाता है खंडित मूर्ति की पूजा अर्चन नहीं किया जाता है, जिसके वजह से हमारे क्या कहते हैं आपके पूर्वज थे, ऐसा पंडितों से राय लेकर के उन्होंने कहा खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। तो ये बात उस समय राजशाही व्यवस्था बनारस काशी नरेश के हाथ में था। उन्होंने इस बात को लेकर हमारे पूर्वज जो गए वहाँ पे, उन्होंने क्या कि इस बात को रखा, तो उस मूर्ति को जो है क्या कर गंगा में प्रवाहित किया गया। और इस मूर्ति को हमारे पूर्वजों ने राज दरबार से यानी काशी नरेश ने इस मूर्ति को वहाँ दिलवाया, और वहाँ दिलवाने के बाद इस मूर्ति की पूजा प्राण प्रतिष्ठा की गई। और रात्रि में, मध्य रात्रि में अगर व्यक्ति इसका अनुमान लेना चाहता है तो मध्य रात्रि में माँ के चरणों की ध्यान योग में जो बैठ कर के माँ के सानिध्य में बैठकर अगर ध्यान करता है तो माँ जो है उनको अपना जो है पायल की झनकार की भी आवाज़ सुनाई देती हैं। जो ध्यान योग में सात्विक विचार से माँ का ध्यान कर तो माँ उनको पायल की झनकार की आवाज़ भी सुनाई देती हैं। इसलिए माँ को सिद्धि रूप में महामाया जगदम्बिका को ये पूरे क्षेत्र में, पूरे भदोही जिला क्षेत्र में माँ का सर्वोपरि स्थान है।
और माँ नवरात्र में आकर विराजमान हो जाती हैं, अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाती हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।